आज हमारे साथ मौजूद हैं तुषार अविराज, जिन्होंने हाल ही में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी। तो अभी आपने देखा हो कि 4 राज्यों का अभी चुनाव का रिजल्ट आया, तो उसमें से 3 राज्य में आपकी पार्टी की हार हुई, इंडिया गठबंधन की हार हुई और बीजेपी जीती। तो इस पर क्या कहना चाहिए? बहुत पहले की एक बहुत पुरानी कविता है जिसमें कि काशी का एक राजा हुआ करते थे और उस राजा का प्राण जो है 7 समंदर पार एक तोते में बसी थी। और कभी ऐसा हुआ कि एक जादूगर जो है वो तोता तक पहुंचा और वो तोता को जब जकरा ना तो फिर राजा जो है वो छटपटा करके मर गया। तो जिस प्रकार उस काशी के राजा का प्राण उस तोता में बसती थी, काशी यानी कि आज जो बनारस है उसी को पहले काशी बोला जाता था, आज भी काशी बोला जाता है। तो आज बनारस का सांसद कौन है? प्रधानमंत्री या प्रचार मंत्री या जो भी बोलिएगा, पनौती नाम भी अभी दिला गया है, ठीक है। तो वो है बनारस के सांसद। और लेकिन इसका जो प्राण है ना वो तोता में नहीं बसता है, इसका प्राण बसता है ईवीएम में, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में। और आज भी देश में 140 करोड़ की जनसंख्या है, लेकिन आज भी सभी लोगों को ये नहीं मालूम है, या फिर बहुसंख्यक लोगों को यानी कि अधिकांश लोगों को ये नहीं मालूम है कि ये जो चुनाव होता है ना, जिस तरह से क्रिकेट का बहुत सारा मैच फिक्स रहता है उसी तरह चुनाव भी फिक्स रहता है। ये जो जेपी नड्डा और अमित शाह को जो ये लोग बोलते हैं कि बहुत दिमाग वाले हैं, ये लोग दिमाग कहाँ इस्तेमाल करते हैं? ये लोग दिमाग इन्हीं चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं कि कौन सा चुनाव को फिक्स करना है, कैसे फिक्स करना है, कौन कौन सा सीट को हारना है, कौन कौन सा प्रदेश को हारना है, ठीक है। ये सारा चीज़ ये लोग जो है दिमाग लगाते हैं। और अगर मान लीजिए कि ये लोग सफल नहीं भी हो पाते हैं ईवीएम का हैकिंग में, तो फिर ये लोग क्या करते हैं, ये लोग विधायक को खरीद लेते हैं। किसी राज्य में 100 करोड़ विधायक का बोली लगता है, किसी राज्य में 20 करोड़ लगता है, किसी राज्य में 5 करोड़ लगता है, हर जगह बोली लगता है। ये लोग जो है, अभी देखिए राजस्थान में अशोक गहलोत जी की सरकार थी, और राजस्थान मैं खुद गया था अभी 1-2 महीना पहले। वहाँ पे जितने भी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जितना भी स्कीम लाया गया है, उससे जितना गरीब लोगों का कल्याण हो रहा है वो जो है भाजपा का गवर्नमेंट में कभी नहीं हो सकता है। लेकिन फिर भी वो कैसे जीत गया भाजपा? वोट लोग किसको डाला नहीं डाला ये लोग जानते हैं, लेकिन मशीन किसका छाप में काउंट किया ये मशीन जानता है। उसके बाद छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी का सरकार था पहले, अभी नहीं रहा क्योंकि अभी तो इस बार फिर भाजपा वहाँ जीत गया। भूपेश बघेल जी भी जो है ओबीसी का रिजर्वेशन भी जो है वहाँ पे 52% करने के लिए अपना सदन में वो जो है एक्ट पास किए, मतलब बिल पास किए, लेकिन बाद में राज्यपाल और राष्ट्रपति रोक लगा दिया, वो अलग सी बात है। तो छत्तीसगढ़ में भी माहौल जो है पूरा का पूरा भाजपा का जो के खिलाफ था। पूरा का पूरा माहौल ऐसा था कि कांग्रेस जीत रहा है, लेकिन वहाँ पे भाजपा निकल गया। कैसे निकल गया? ठीक है। मध्य प्रदेश का हम उतना नहीं दावे के साथ बात कर सकते, क्योंकि मध्य प्रदेश हमेशा से ही एक तरह से आरएसएस का प्रयोगशाला रहा है। और तेलंगाना में तो जीत हुआ, क्यों हुआ? अगर ये लोग चाहते तो तेलंगाना में भी पूर्ण बहुमत से भाजपा का सरकार बना देते, लेकिन तेलंगाना में इन्होंने इसीलिए ये काम नहीं किया क्योंकि अगर यहाँ पे वो काम करते तो फिर ये लोगों के नज़र में आ जाते हैं, ठीक है। क्योंकि चारों का चारों स्टेट जीतना, और वो भी ऐसा स्टेट जीतना जहाँ पे कि इसका पहले से एक विधायक है, तो वहाँ पे अगर ये लोग अगर ईवीएम सेट करते तो फिर ये सभी लोगों के सामने आ जाता कि वाकई में नरेंद्र मोदी का प्राण जो है वो ईवीएम में बसता है। तो इसीलिए इन्होंने एक स्टेट हारा, 3 स्टेट जीता, ठीक है। मध्य प्रदेश का हम अभी भी बोल रहे हैं कि मध्य प्रदेश तो वहाँ पहले भी भाजपा का सरकार था 2020 से, इस बार भी जीता, या हो सकता है कि वहाँ पे भी हार रहा हो। देखिए, वोटिंग कौन किसको दे रहा है उससे मतलब नहीं है, मतलब इस चीज़ से होता है कि कौन जीत रहा है। आज का डेट में सभी लोग जो है रुझान देखते हैं, ठीक है। सभी लोग जो है जैसे आज काउंटिंग का दिन था, सुबह से ये लोग टीवी खोल करके बैठ गए। देखिए, अंदर में क्या चल रहा नहीं चल रहा, मशीन में क्या चल रहा नहीं चल रहा, ये कोई नहीं बता सकता। आज भी देश में, पूरे वर्ल्ड में ऐसे बहुत सारे विकसित देश हैं जहाँ पे आज भी ईवीएम नहीं फॉलो किया जाता। वहाँ पे
बैलेट पेपर से चुनाव होता है। ठीक है, अगर कोई ये मेरे सामने प्रश्न रखता है कि बाकी सब डेवलप्ड नेशन का जो है जनसंख्या कम है इसीलिए वो लोग बैलेट पेपर से चुनाव करवाते हैं और हम लोगों के इंडिया में ज़्यादा है इसीलिए यहाँ पे ईवीएम से होता है, तो ये भी इसका एक एक्यूरेट जवाब नहीं है। अगर यहाँ पे हमारे पास जब जनसंख्या ज़्यादा है तो हमारे पास लोग भी ज़्यादा है, वो सरकारी लोग भी ज़्यादा है, वो आराम से चाहे तो काउंटिंग कर सकते हैं, बैलेट पेपर का भी काउंटिंग कर सकते हैं। लेकिन ये लोग क्यों नहीं करवाते? क्योंकि इन लोग को मालूम है कि बैलेट पेपर में धांधली नहीं हो सकता, लेकिन ईवीएम में धांधली हो सकता है, क्या हो रहा है। ठीक है, हर एक चुनाव फिक्स रहता है, कोई भी ऐसा चुनाव नहीं है जो फिक्स नहीं रहता है। और अभी देखिएगा कि अभी इन लोग जो है ये तो शुरुआत है बस, और अभी ये लोग जो है लोकसभा में भी ये लोग जो है इस तरह से फिर से प्रयास करेंगे ईवीएम को हैक करने का और वापस से केंद्र में आने का।